रिया के दिल में अब जलन, लालच और की आग एक साथ धधक रही है। काव्या और आरव के बीच दरार डालने के लिए वह झूठ, धोखे और चालबाजी के हर हथकंडे अपनाती है। लेकिन जब उसकी हर चाल नाकाम हो जाती है, तब उसे एहसास होता है, अगर उसने काव्या और आरव को अलग भी कर दिया, तो उससे उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। असल दौलत तो गुलाब सिंह के पास है, आरव के पास नहीं। बस यही सोचकर रिया के दिमाग में एक नया प्लान जन्म लेता है। अब उसे फंसाना है गुलाब हवेली के मालिक गुलाब सिंह को। आईने के सामने खुद से बात करते हुए रिया कहती है, अब तक मैं दूसरों की जिंदगी में आग लगाती रही, लेकिन अब अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मुझे अमीर बनना है, चाहे इसके लिए कोई भी हद क्यों न पार करनी पड़े। अगले ही दिन रिया अपने सबसे चालाक प्लान पर अमल करती है। वह गुलाब सिंह के पास पहुंचती है, मीठे शब्दों में कहती है, गुलाब जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। शायद मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। आप इतने बड़े इंसान हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में अकेले हैं। आपको किसी की जरूरत है जो आपकी देखभाल करे, आपकी बातें सुने, आपकी दुनिया बदल दे। पहले तो गुलाब सिंह गुस्से से भड़क उठता है। रिया, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ। लेकिन कुछ देर बाद वह सोच में पड़ जाता है। वह महसूस करता है कि वह वाकई अकेला है, और शायद रिया जैसी औरत उसके सूनेपन को भर दे। रिया को बस यही चाहिए था। वह उसके जज्बातों से खेलती है, कभी चाय लाकर, कभी दवा देकर, कभी पुराने घावों पर सहानुभूति जताकर। धीरे धीरे वह गुलाब सिंह के दिल में जगह बना लेती है। आखिरकार एक दिन गुलाब सिंह कह ही देता है, रिया, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं भी अब तुम्हें ठुकरा नहीं सकता। मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। रिया की आंखों में चमक दौड़ जाती है। वह तुरंत कहती है, तो चलिए अभी मंदिर चलते हैं। दोनों मंदिर पहुंचते हैं, 7 फेरे लेते हैं और बन जाते हैं पति पत्नी। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती। शाम को जब हवेली में आरव और काव्या की शादी की रस्में चल रही होती हैं, तभी गुलाब सिंह और रिया दूल्हा दुल्हन बनकर हवेली में प्रवेश करते हैं। पूरा घर सन्न रह जाता है। सबसे बड़ा झटका लगता है रिया की माँ को। वह चिल्ला उठती है, गुलाब साहब, आपन